आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। कौन सी थ्योरम कि यदि G एक ग्रुप है और H G का एक फाइनाइट सबसेट है तो यह H G का सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ यदि A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H तो A इंटू B बिलोंग इन H। क्या प्रूव करना है? G एक ग्रुप है और H G का एक फाइनाइट सबसेट है। H G का एक फाइनाइट सबसेट है अर्थात H में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है, गिना जा सकता है, निश्चित है। तो आपको ये प्रूव करना है कि H G का सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ यदि H के दो एलिमेंट लिए जाएं A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H तो आपको प्रूव करना है कि A इंटू B बिलोंग इन H। यदि H के दो एलिमेंट लिए जाएं A बिलोंग इन H B बिलोंग इन H तो यदि A इंटू B बिलोंग इन H हो जाता है तो हम कहते हैं कि H क्या होगा? ग्रुप G का सबग्रुप होगा। ठीक है, तो G एक ग्रुप है और H G का एक फाइनाइट सबसेट है। तो यह फाइनाइट सबसेट या G का सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि A बिलोंग इन H B बिलोंग इन H तो A इंटू B बिलोंग इन H। तो एक बार हम क्या करेंगे कि H को नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि H को ग्रुप G का सबग्रुप मानकर चलेंगे। तो जब H को सबग्रुप मान लिए, H को क्या मान लिए? सबग्रुप। जब सबग्रुप मान लिए तो H ग्रुप G में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ होगा अर्थात H में G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। जब H में चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H के लिए A इंटू B बिलोंग इन H हो जाएगा अर्थात कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अर्थात H को जब सबग्रुप मानकर चलते हैं तो हम ये दिखा देते हैं यदि A H का एलिमेंट है B H का एलिमेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई H को बिलोंग करेगा। इस प्रकार H नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी इसमें सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। सफिशिएंट कंडीशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले से दी गई है, एसोसिएटिव तो डायरेक्ट दिखा ही लोगे। दो ही प्रॉपर्टी को दिखाना है, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है और ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ये दो चीजें दिखाना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे हम H को हम क्या मानकर चलेंगे? G का फाइनाइट सबसेट है। इस प्रकार मानकर चलेंगे कि A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H तो A इंटू B बिलोंग इन H तब हम H को प्रूव करेंगे कि H ग्रुप G का सबग्रुप है। तो H को ग्रुप G का सबग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना सफिशिएंट होगा कि H ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है और H को ग्रुप G में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि H में G1 प्रॉपर्टी G2 प्रॉपर्टी G3 प्रॉपर्टी G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो G1 प्रॉपर्टी तो दिए है क्वेश्चन में कि A बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H तो A इंटू B बिलोंग इन H। इस प्रकार G1 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करेंगे? A B और C बिलोंग इन क्या ले लेते हैं? H और H क्या है? सबसेट है G का तो A B C बिलोंग इन क्या होगा? G और A B C जब G को बिलोंग करेंगे तो A B C G ग्रुप है। तो जब G ग्रुप है तो A B C G में क्या करते रहे होंगे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे। तो वही A B C जब H में पहुंच गए तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड अवश्य करेंगे। इस प्रकार H में G2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब हम ये दिखाएंगे कि H में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है और ये दिखाएंगे कि H में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे? इसमें बहुत बड़ा तर्क है। ठीक है, और 100% आपके समझ में आएगा कि मेरा दावा है, क्योंकि कई 7-8 राइटर की किताब देखा तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे क्योंकि इसका फाइनल रीजन क्या है जो आपकी समझ में आने लायक है। ठीक है, अभी क्या है दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ G3 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से किसी किताब में लिखा नहीं है, वही अपना थोड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा मिला करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? A बिलोंग इन H तो A बिलोंग इन H दो एलिमेंट हम लेते हैं तो दोनों को रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, कंडीशन दी गई है तो A इंटू A बिलोंग इन H दी गई कंडीशन से। तो क्या आ गया? A स्क्वायर बिलोंग इन H। और जब A स्क्वायर बिलोंग इन H तो फिर से लेते हैं A बिलोंग इन H और A स्क्वायर बिलोंग इन H तो A इंटू A स्क्वायर बिलोंग इन H। इसका मतलब क्या हुआ? A क्यूब बिलोंग इन H। अब फिर से लेते हैं कि A बिलोंग इन H और A क्यूब बिलोंग इन H
तो क्या होगा a इंटू ए क्यूब बिलोंग इन एच है। ठीक है, इस प्रकार a की पावर 4 बिलोंग इन एच है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि a बिलोंग इन एच, a की पावर 4 बिलोंग इन एच, तो क्या होगा दी गई कंडीशन से a इंटू ए की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 5 बिलोंग इन एच है। तो a की पावर 5 बिलोंग इन एच इस प्रकार हमें दिखा सकते हैं कि एक जितने पॉजिटिव इंटीजर होती हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a के ऊपर लगा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो h को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर 1 भी h का एलिमेंट है, a की पावर 2 भी h का एलिमेंट है, a की पावर 3 भी h का एलिमेंट है, a की पावर 4 भी h का एलिमेंट है, a की पावर 5 भी h का एलिमेंट है, a की पावर s भी h का एलिमेंट है, a की पावर r भी h का एलिमेंट है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जितनी पॉजिटिव इंटीजर होती है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a की पावर में लगा देंगे तो इसका एलिमेंट हो जाएगा h का। और h क्वेश्चन में दिया है कि h g का एक फाइनाइट सबसेट है। तो जब h g का फाइनाइट सबसेट है इसका मतलब ये हुआ कि h में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी। और यदि हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, इन पॉजिटिव इंटीजर की संख्या इनफाइनाइट होती है, तो a में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगाते हैं तो h का एलिमेंट आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर की संख्या जब इनफाइनाइट है इसका मतलब h में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये तो पहले से पता है कि h क्या है, g का एक फाइनाइट सबसेट है। जब एक h g का फाइनाइट सबसेट है तो इसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, कंफर्म पता है। इसका मतलब a की कोई भी दो पावर रिपीट होंगी, कुछ सम यहाँ पे a की पावर हो सकता है कि a की पावर r a की पावर s के इक्वल हो जाएगी, a की पावर t a की पावर q के इक्वल हो जाएगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि h एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है। नहीं यदि सभी a की हर एक इंटीग्रल पावर की वैल्यू यदि डिफरेंट आएगी, ऐसी कंडीशन में h एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन में दिया है कि g का एक फाइनाइट सबसेट है, इसका विरोध पैदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की कोई भी दो इंटीग्रल पावर की वैल्यू सेम हो सकती है, अर्थात a की पावर r a की पावर s के इक्वल होगा, मानकर चलते हैं। जब a की पावर r a की पावर s के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, a की पावर r a की पावर s के इक्वल क्यों होगा, यदि इक्वल नहीं होगा इसका अर्थ ये होगा क्योंकि हर एक इंटीग्रल पावर h का मेंबर है। जब हर एक इंटीग्रल पावर h का मेंबर है तो इंटीग्रल पावर इनफाइनाइट होते हैं। तो जब इंटीग्रल पावर इनफाइनाइट होते हैं इसका मतलब h में एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि h क्या है, g का फाइनाइट सबसेट है, अतः यहाँ पे a की कोई दो इंटीग्रल पावर सेम भी होंगी। तो मान लेते हैं कि a की पावर r a की पावर s के इक्वल है, जहां r की वैल्यू किससे बड़ी है, r की वैल्यू s से बड़ी है। तो a की पावर माइनस s का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर r a की पावर माइनस s, a की पावर s a की पावर माइनस s, a की पावर r माइनस s, तो a की पावर क्या हो गया 0। a की पावर 0 किसको बिलोंग करता है, a की पावर 0 का मतलब हुआ 1। इसका मतलब ये हुआ a की पावर r माइनस a की पावर r a की पावर r माइनस s इज इक्वल टू हुआ 1 को लिख सकते हैं कॉमन रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि a की पावर r माइनस s की वैल्यू e के बराबर तो है। यदि हम ये कहने में किसी तरह से कामयाब हो गए कि a की पावर r माइनस s है, किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है, तो e भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, h का एलिमेंट है। लेकिन जानते हैं कि r और s क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। r और s क्या है, r और s दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों का डिफरेंस, जैसे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 5 और 7 ले ली तो 5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 7 माइनस 5 बराबर 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। आइए हम दिखा चुके हैं कि a की हर एक इंटीग्रल पावर है, a की हर एक इंटीग्रल पावर किसका h का एलिमेंट है, a की पावर 2 h का एलिमेंट है, a की पावर 3 भी h का एलिमेंट है, a की पावर 4 भी h का एलिमेंट है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर जब लेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वे भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो a की पावर जब कोई पॉजिटिव इंटीजर करेंगे किसका एलिमेंट होगा, h का एलिमेंट होगा। तो a की पावर r माइनस s जब h का एलिमेंट होगा तो a की पावर r माइनस s की वैल्यू किसके बराबर है, e के बराबर है। e किसका भी एलिमेंट होगा, h का। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि h में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये दिखा दिए कि h में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब ये दिखाएंगे कि h में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो h में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ये दिखाने के लिए हम किस पर विचार करते हैं, a की पावर -1 पर। ठीक है, a बिलोंग इन h। अब a इनवर्स पर विचार करते हैं कि इनवर्स भी h का एलिमेंट है कि नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं e इंटू a इनवर्स, और e इंटू a इनवर्स लिख सकते हैं, e के स्थान पे लिख सकते हैं a की पावर r माइनस s, अभी दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर r माइनस s, a की पावर -1।
तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, देखिए पावर r माइनस s माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया r माइनस s माइनस 1 और r माइनस s इज ग्रेटर देन r इक्वल 1, तो r माइनस s इज माइनस 1 इज ग्रेटर देन r इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस s माइनस 1 इज पॉजिटिव इंटीजर। जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो किसका एलिमेंट होगा, या कि 0 के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा तो e हो जाएगा, तो e भी h का एलिमेंट है, दिखा ही चुके हैं। या कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो a की पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम रखते हैं तो h का एलिमेंट आता है, हम दिखा चुके। इसका मतलब a की पावर r माइनस s भी किसका एलिमेंट होगा, h का एलिमेंट होगा। और a की पावर r माइनस s माइनस 1 आता कब है, a की पावर माइनस 1 को सॉल्व करने से आता है। जब ये h का एलिमेंट हो गया, a की पावर r माइनस s माइनस 1 जब h का एलिमेंट हो गया, और ये किसके इक्वल है, a इनवर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ a इनवर्स भी h का एलिमेंट हो गया। तो a बिलोंगिंग h के लिए क्या मिल गया, a इनवर्स बिलोंगिंग h। इसी प्रकार यदि b इनवर्स बिलोंगिंग h होता तो हम क्या दिखा देते, b बिलोंगिंग h के लिए b इनवर्स बिलोंगिंग h, c बिलोंगिंग h के लिए c इनवर्स बिलोंगिंग h, d बिलोंगिंग h के लिए d इनवर्स बिलोंगिंग h। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि h में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। इस प्रकार h जो g का एक फाइनाइट सबसेट था, वे दो इस शर्त की मदद से a बिलोंगिंग h और b बिलोंगिंग h, तो a इंटू b बिलोंगिंग h इस शर्त की मदद लेते हुए हम ये दिखा दिए कि h में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। जब h में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो h क्या है, ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है। और जब h ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप है तो h क्या हुआ, ग्रुप G का एक सबग्रुप हुआ। इस प्रकार कंडीशन क्या हुई, सफिशिएंट हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो बोर्ड में लिखने से कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे अच्छे समझ में नहीं आता है, आप लेसन प्लान बना के पढ़ाया करिए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये तो समझा दिए आपको, अब इसको लेसन प्लान में देखिए, इसको व्यवस्थित लिख कर दिखाते हैं। थैंक यू। एक ग्रुप G के एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट या कॉम्प्लेक्स H के सबग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यह है कि A बिलोंगिंग H, B बिलोंगिंग H, तो A इंटू B बिलोंगिंग H। नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध, माना H ग्रुप G का एक सबग्रुप है, देन वी हैव टू प्रूव दैट A बिलोंगिंग H, B बिलोंगिंग H, तो A इंटू B बिलोंगिंग H। ठीक है, तो H ग्रुप G का जब सबग्रुप है तब H स्वयं भी एक ग्रुप G होगा, अतः H में ग्रुप है, H भी स्वयं एक ग्रुप होगा, अतः H में क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, A बिलोंगिंग H, B बिलोंगिंग H, तो A इंटू B बिलोंगिंग H। हेंस इस प्रकार दी गई कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। और सफिशिएंट कंडीशन दिखाते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, कंडीशन H को क्या मानकर चलेंगे, मान लिया G एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है, नॉन एम्प्टी सबसेट H है और H क्या है, फाइनाइट है। मान लिया G का एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है, क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। फाइनाइट लिखना बहुत जरूरी है, फाइनाइट सबसेट H है और कॉम्प्लेक्स H इस प्रकार है कि H में निम्नलिखित कंडीशन फॉलो होती है, A बिलोंगिंग H, B बिलोंगिंग H, तो A इंटू B बिलोंगिंग H है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का एक क्या है, सब ग्रुप है। H को ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पर्याप्त होगा कि H भी ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो A और B बिलोंगिंग H, तो A इंटू B बिलोंगिंग H बाई गिवन कंडीशन। कंडीशन पहले दी गई है, यदि A और B G के H के एलिमेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई H को बिलोंग करता है। इस कंडीशन की मदद लेते हुए ये दिखाना है कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। इस प्रकार H में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करते हैं, ला लेट ए बी सी बिलोंगिंग H और H इज सबसेट ऑफ G। यदि ए बी सी एमपी के 3 आदमी हैं और एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, तो ए बी सी क्या हो गया, इंडिया के भी आदमी होंगे। और जब ए बी सी इंडिया क्या है, एक ग्रुप है, तो जब इंडिया ग्रुप है तो ए बी सी जब इंडिया में थे तो क्या करते थे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। तो वही ए बी सी H में पहुंच गए तो अपना गुण भूल नहीं जाएंगे, अर्थात ए बी सी H में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। ठीक है, इसलिए H में भी करेंगे। H में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, A बिलोंगिंग H, B बिलोंगिंग A बिलोंगिंग H, तो A इंटू A बिलोंगिंग H दी गई कंडीशन से, तो A स्क्वायर बिलोंगिंग H। A बिलोंगिंग H, A स्क्वायर बिलोंगिंग H, तो A इंटू A स्क्वायर बिलोंगिंग H दी गई कंडीशन से, तो A क्यूब बिलोंगिंग H। A बिलोंगिंग H, A क्यूब बिलोंगिंग H, तो A इंटू A क्यूब बिलोंगिंग H बाई गिवन कंडीशन।
तो ए की पावर 4 बिलोंग इन एच, तो ए बिलोंग इन एच, ए की पावर 4 बिलोंग इन एच, तो ए की पावर ए इंटू ए की पावर 4 बिलोंग इन एच, तो ए की पावर 5 बिलोंग इन एच। इस प्रकार ए की ईच पॉजिटिव इंटीग्रल पावर एच का एलिमेंट है। इस प्रकार ए की ईच पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ए की पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वे किसका एलिमेंट है, एच का है। यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, अर्थात ए की ईच पॉजिटिव इंटीजर पावर एच का एक मेंबर है, एच का एक मेंबर है। अब पॉजिटिव इंटीजर पावर की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट। यदि ए की ईच इंटीग्रल पावर की वैल्यू डिफरेंट होगी तब एच में इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि इस बात का विरोध है कि एच जी का एक फाइनाइट सबसेट है। तो सम पॉजिटिव इंटीजर आर एंड एस ऐसे होंगे कि ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस। मान लेते हैं कि आर और एस दो ऐसे इंटीजर हैं कि ए की पावर आर की वैल्यू ए की पावर एस के इक्वल है। जैसे यहाँ पे जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू सेम है, ठीक है। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू आयोटा की पावर 24 की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर आर और एस ऐसे होंगे कि आर की वैल्यू ए की पावर एस की वैल्यू सेम है। आर क्या है, बड़ा है एस से, जैसे यहाँ पे 24 बड़ा है 8 से। तो ए की पावर जो छोटी पावर है उसमें पावर माइनस लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए की पावर आर, ए की पावर माइनस एस है, ए की पावर माइनस एस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दिए, तो ए की पावर आर माइनस एस, ए की पावर एस माइनस एस, ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर 0। ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 को कॉमन रूप से स्मॉल ई लिखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब ये ए की पावर आर माइनस एस की वैल्यू ई है। जब यदि हम किसी तरह से ये कह दें कि ए की पावर आर माइनस एस क्या है, एच के एलिमेंट है, तो ई एच के एलिमेंट हो जाएगा। यही हमारा गोल भी है कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आर और एस जब पॉजिटिव इंटीजर है तो दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर का डिफरेंस का मतलब ये हुआ बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सबट्रैक्ट करें। तो आर और एस दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ये हम देख चुके हैं, ऊपर दिखा चुके कि ए की हर एक इंटीग्रल पावर कोई भी इंटीजर हो ए की पावर में जब लगा देंगे तो एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो आर माइनस एस भी क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो ए में पॉजिटिव इंटीजर पावर लगा देते हैं, ए में पावर ए की पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर लगा देते हैं तो एच का एलिमेंट हो जाता है, ऊपर देख चुके हैं। तो ए की पावर आर माइनस एस भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। तो ए की पावर आर माइनस एस की वैल्यू किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो जब ए की पावर आर माइनस एस एच का एलिमेंट है तो ई भी किसका एलिमेंट होगा, एच का एलिमेंट होगा। तो ए की पावर आर माइनस एस बिलोंग इन एच, तो ई बिलोंग इन एच। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस होता है एक होगा अथवा एक से अधिक होगा। तो आर माइनस एस पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। जब आर माइनस एस पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ए की हर एक पॉजिटिव इंटीजर, एक में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगाने से एच का एलिमेंट आता है, तो आर माइनस एस लगाने से भी एच के एलिमेंट आएगा। और जब एच के एलिमेंट आएगा तो ए की पावर आर माइनस एस लगाने से ई प्राप्त होता है। इसका मतलब है जब ए की पावर आर माइनस एस एच का एलिमेंट है तो ई भी एच का एलिमेंट होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। इस प्रकार हम ये दिखा चुके कि एच में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब ये दिखा दें यदि कि एच में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है तो ये क्या होगा, एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगे। जब एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी तो एच ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम एच को मानकर जो चले हैं कि एच के दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट का यदि मल्टीप्लाई एच को बिलोंग कर जाता है तो उसकी मदद लेते हुए हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं। और जब एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो एच ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप हो जाता है। जब एच ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप हो जाता है तो एच क्या है, ग्रुप जी का सबसेट है। तो किसी ग्रुप का यदि कोई सबसेट ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करने लगता है तो उस सबसेट या कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का सबग्रुप कहने लगते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ ये दिखाना गोल है कि एच के ईच एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एच में कंटेन है कि नहीं कंटेन है, ठीक है। तो ये दिखाते हैं। तो फोर्थ नंबर ए बिलोंग इन एच, तो ए इनवर्स पर हम विचार करते हैं। तो ए इनवर्स को लिख सकते हैं ई इंटू ए इनवर्स। ई इंटू ए इनवर्स जब लिख देंगे तो अभी दिखा चुके हैं कि ए की पावर आर माइनस एस की वैल्यू ई के बराबर आती है।
ठीक है। तो यहाँ पे ई के स्थान पे ए की पावर आर माइनस एस लिख दिए। अब बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो अब ए की पावर आर माइनस एस माइनस 1 हो गया। जबकि आप जानते हैं कि आर माइनस एस की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो एक को इस साइड में ले आएंगे तो आर माइनस एस की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या कि 0 के इक्वल होगी। तो आर माइनस एस की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो वह भी ई होगा, ई आएगा। ई को दिखा ही चुके हैं कि ई एच में कंटेन है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर आर माइनस एस की वैल्यू तो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे 0 होगी, तो पॉजिटिव इंटीजर होगी तब भी एच के एलिमेंट है, और 0 होगी तब भी एच के एलिमेंट है। 0 होगी तो ई के बराबर हो जाएगा, और 0 के बराबर यदि नहीं है तो क्या कोई दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर आर माइनस एस माइनस 1 भी एच का एलिमेंट है। जब ये एच का एलिमेंट है तो यहाँ पे ये इसको किसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, ए की पावर माइनस 1 को सॉल्व करने से ए की पावर आर माइनस एस माइनस 1 आ रहा है। तो जब ये एच का एलिमेंट है तो इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। इस प्रकार हम ए बिलोंग इन एच के लिए ए इनवर्स बिलोंग इन एच पा गए। इस प्रकार ए बिलोंग इन एच के लिए जब ए इनवर्स बिलोंग इन एच, इसका मतलब ये हुआ ए क्या है, एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, और जब ए एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि एच के ईच एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। जैसे गांव में जब खिचड़ी पकाते हैं चूल्हे से, तो उसमें देखते हैं कि चावल का एक दाना ले करके चेक करते हैं कि खिचड़ी पकी हुई है कि नहीं पकी हुई है। यदि एक दाना को लेकर एक दाना पका हुआ मिलता है तो हम ये निष्कर्ष दे देते हैं कि पूरी खिचड़ी पकी हुई है। इसी प्रकार हम यहाँ क्या करते हैं, एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं, और यदि आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एच में कंटेन हो जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि एच के ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इस प्रकार हम एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लिए और ए के लिए ये दिखा दिए कि ए इनवर्स बिलोंग इन एच, इसका मतलब एच के हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। यदि बी बिलोंग इन एच है तो बी इनवर्स बिलोंग इन एच मिलेगा, यदि सी बिलोंग इन एच है तो सी इनवर्स बिलोंग इन एच मिलेगा, यदि डी बिलोंग इन एच है तो डी इनवर्स बिलोंग इन एच मिलेगा। अर्थात एच के ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एच में G4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। इस प्रकार एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं, और जब एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो एच ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हुआ है, और जब यह स्वयं एक ग्रुप है तो एच क्या होगा, ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। इस प्रकार कंडीशन क्या है, सफिशिएंट भी है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू सो मच।